इसके बराबर दे रखा है। इफ द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू बीटा दे रखा है, देन अल्फा कॉमा बीटा बनेगा रियल नंबर है, देन अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू हमें बताना है कि ये बेटा किसके बराबर होगा। चलो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल से सवाल है, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर लो। हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो अपने के पास देखो एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा बल्कि एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, तो 6 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 35 और अपॉन में 3x और माइनस 5 अपॉन 2 के बराबर। ये हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन है। जब ये एक फंक्शनल इक्वेशन है तो इस फंक्शनल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो और यहाँ पर क्या करो, x को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन एक्स से। जैसे ही x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बताओ तो बेटा ये किस आ जाएंगे, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर माइनस 6 एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देख लो माइनस 6 एफ ऑफ एक्स के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 35 और अपॉन में 3 एक्स के बराबर, और माइनस 10 किस बराबर जाएंगे 5 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, तो इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखो, तो इससे हम एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स आप निकालने के लिए एफ ऑफ 1 अपॉन 6 को गायब करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को एज इट इज रहने दो, और इसको अपने पास ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके किससे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं। जैसे ही अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो बताओ तो बेटा ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये पूरा अपने के पास, ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर ये तो पूरा ऐसे ही आ गया। चलो एफ ऑफ एक्स लिखिए दो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 6 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 35 और अपॉन में एक्स के बराबर और माइनस 5 अपॉन 2 के बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 अपॉन एक्स के बराबर और माइनस ये आ गया 36 एफ ऑफ एक्स के बराबर, कोई दिक्कत, और इक्वल टू बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो 36 क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा, और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बताओ तो किस पर आ जाएंगे 35x और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 और मल्टीप्लाइड बाय 6 और माइनस 5 अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जैसे अगर हम ऐड किए तो आंखों पे हंसी, चेहरे पे मुस्कान। यहां से हम क्या करते हैं, तो देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 36 में से एफ ऑफ एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, तो 36 में से एक जाएगा तो ये आ गया 35 और एफ ऑफ एक्स के बराबर, लेकिन वो भी निगेटिव टाइम्स। और यहां से बता दो तो ये आ गया बन गया 35x के बराबर अपॉन एक्स के बराबर, अपॉन एक्स नहीं है बल्कि बेटा 3x है, यही तो बन गया मोए मोए हो जाता है अभी। ठीक है, अपॉन 3x 3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से अपन के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 टाइम्स। तो बताओ तो ये आ गया अपन के पास 3 और x के बराबर और माइनस 5 अपॉन 2 के बराबर। हम ऐड किए हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 35 प्लस आ जाएंगे 35x और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 15 के बराबर, देख लो माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 15 के बराबर और माइनस टाइम्स 5 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर हम ले चलते, तो बताओ तो बेटा किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 35 एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू बताओ तो ये आ गया 35 और 35x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 35 और अपॉन में किस बराबर 3x के बराबर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से अपन क्या आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5/2 तो प्लस टाइम्स ये आ गया 70, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 70x के बराबर और माइनस टाइम्स ये कितना आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 और ये आ गया बन गया, सॉरी 15 दूनी 30 5 35, तो ये भी आ गया बन गया माइनस टाइम्स 35 और अपॉन में 2 के बराबर। इस 35 को इधर डिवाइड कर दो, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर जाएंगे बेटा, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे अपन के पास 35 को हम इधर डिवाइड करते हैं, एक बात का ख्याल रखिएगा। तो चलो हम माइनस 35 ये जो है ना यहाँ से अपन के माइनस 35 कॉमन ही ले लेते हैं, डिवाइड करने से अच्छा है कि ताकि तुम्हें भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। तो 1 अपॉन 3x हो जाएंगे माइनस टाइम्स और माइनस टाइम्स 2 के बराबर और 2x के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, ये 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएंगे, देख लो ये प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएंगे। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो 1 अपॉन 2 और माइनस टाइम्स ये आ गया 2x और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3x के बराबर, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। हमारे पास लिमिट इसका नहीं पूछा है, बल्कि लिमिट के लिए अपने पास ये कंडीशन दे रखा है। तो चलो तो लिमिट हम निकालते हैं, अगले पेज पे जगह, यहाँ पर जगह ही नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये दे रखा 1 अपॉन अल्फा एक्स, 1 अपॉन अल्फा एक्स और प्लस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास बीटा के बराबर दे रखा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आ गया 1 अपॉन अल्फा एक्स और प्लस टाइम्स बताओ तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स पूरा चिपका दो, ये आ गया 1 अपॉन 2 माइनस टाइम्स 2x
और माइनस टर्म्स बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 1/3x के बराबर, 1/3x के बराबर ये आ गया और इक्वल टू बीटा के बराबर। अब देखो थोड़ा सा गौर से देखो, तो अगर अपने पास इसका लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी चाहिए तो अल्फा का मजबूरी है कि 3 होने चाहिए। अगर ये अपने के पास कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक अपने पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अपने के पास ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए। और कैंसिल आउट एक ही शर्त पे होता है, जब एक ही शर्त पे होगा जब अल्फा 3 हो जाएगा। जैसे ही अल्फा 3 हो गया तो यहां से बताओ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आ गया अपने पास 1/2 और माइनस टाइम्स 2x और इक्वल टू आ गया बीटा के बराबर। सॉल्व करोगे तो यहां से बीटा इक्वल टू किस हो गया, 1/2 के बराबर। जैसे ही अपने पास अल्फा और बीटा आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर बता दो तो क्या आ जाएंगे, तो अल्फा और बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पूछ रखा है, तो बताओ तो फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर। बताओ तो अल्फा हमारे पास 3 है और बीटा हमारे पास किस बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, 2 से 2 गया, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे 3 + 1 दैट मीन्स 4 के बराबर। यानी हमारे जो आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर 4 के बराबर। 4 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, काफी ज्यादा आसान था, लल्लू सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन तो बननी चाहिए, अगर नहीं बन रहा है ना तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इतना सस्ता सवाल आ ही नहीं सकते जेईई मेंस में, इतना ज्यादा सस्ता था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। खैर इससे भी सस्ता आता है, कोई कोई क्वेश्चन सस्ता भी होता है, सस्ता मतलब आसान। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।